हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और अपनी ये जो क्लास है ये अपनी चल ही रही है, आपको पता है कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड चल रही है। तो देखो, आज अपने पीछे कल वाली जो क्लास हुई थी उसके अंदर अपन ने देखा था कि कंप्यूटर की जो अपने मेमोरी होती है उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज का। भाई, कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन कौन सी होती है या कितने टाइप्स की होती है, वो आज अपन बात करेंगे। तो अपनी ये जो क्लास आपको अच्छी लगे, आपको पसंद आए, तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर करें। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? कंप्यूटर लैंग्वेज। तो देखो, पहले बात आती है, कंप्यूटर को भूल जाओ, पहले अपनी बात आती है लैंग्वेज क्या होती है। तो आप सभी जानते होंगे भाई, सब बोलते हैं हमारी लैंग्वेज ये है, भारत की लैंग्वेज हिंदी है, अदर कंट्रीज की इंग्लिश है, किसी की चाइनीज है, किसी की फ्रेंच, स्पेनिश। तो लैंग्वेज होती क्या है? सबसे पहले अपने को लैंग्वेज की डेफिनेशन आनी चाहिए। लैंग्वेज क्या होती है? जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं भाषा। जिसको क्या बोलते हैं अपन? भाषा। तो भाषा या लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो देखो, भाषा किसे कहते हैं कि भाषा वो होती है जिसके माध्यम से अपन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं। वो एक माध्यम या वो एक इंटरमीडिएट होता है जो अपने एक दूसरे के आचारों को, विचारों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे से व्यक्त कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जिस माध्यम से अपन एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, संचार करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उस माध्यम को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। तो ये तो अपनी लैंग्वेज में हो गई। भाई, मान लो मैं आपकी भाषा समझ रही हूँ, आप मेरी भाषा समझ रहे हो, मेरी लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो भाई, ये क्या है? एक कॉमन लैंग्वेज है जो आप भी समझते हो और मैं भी समझती हूँ। तो ये क्या है? अपनी एक कॉमन लैंग्वेज, एक मीडियम हो गया, एक माध्यम हो गया जिसके माध्यम से अपन एक दूसरे के आचार विचारों को क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। या फिर कहें कि अपना आपस में संवाद हो रहा है, अपना कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इससे अपन क्या कहते हैं? भाषा। अब अपने बात आती है कंप्यूटर से। भाई, अपन कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो आपस में अपना कम्युनिकेशन हो रहा है कंप्यूटर के साथ। अब कंप्यूटर के साथ जब अपना कम्युनिकेशन हो रहा है तो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन किस माध्यम से हो रहा है? कौन सी भाषा के माध्यम से हो रहा है? तो उस भाषा को या उस माध्यम को, उस इंटरमीडिएट को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की लैंग्वेज कहा जाता है। तो जैसे पीछे भी अपने डिस्कस हो चुका है, कई बार भी कंप्यूटर अपनी भाषा नहीं समझता है। तो देखो, कंप्यूटर की जो भाषा है उस भाषा को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो टाइप कौन कौन से हैं? एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अगर हिंदी में बात करें तो निम्न स्तरीय भाषा, और इसको बोलेंगे उच्च स्तरीय भाषा। तो कंप्यूटर की भाषाओं को दो माध्यम में या फिर अपन कहें कि दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। और भाषा तो समझ में आ ही गया होगा कि जिस माध्यम से या जिस टेक्निक से या जिस अपन कहें कि जिस इंटरमीडिएट के माध्यम से अपन आपस में कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, कंप्यूटर से सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, वो माध्यम क्या कहलाता है? कंप्यूटर की लैंग्वेज। अब उन लैंग्वेज को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब जो लो लेवल लैंग्वेज है इसको भी दो भागों में बांटा गया। कई बार आपको मिलेगा तीन टाइप्स की भी मिलेगी। तो देखो, एक भाषा तो होती है मशीन लैंग्वेज और एक होती है असेंबली लैंग्वेज।
मशीन भाषा और असेंबली भाषा। हिंदी में मशीन भाषा कहेंगे, इसको असेंबली भाषा ही कहेंगे। ठीक है, कई बार आपको देखने को मिलेगा भाई कंप्यूटर की जो भाषा है वो 3 टाइप्स की होती है, तो वो 3 टाइप्स क्या बता दिए जाते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। अगर अपन कहें तो मशीन भी एक तरह की लो लेवल लैंग्वेज ही है। अब अपन बात करेंगे भाई लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो लो लेवल लैंग्वेज वो थी या निम्न स्तरीय भाषा वो थी जब कंप्यूटर स्टार्टिंग में जब अपना बना था, डेवलप हुआ था, उस टाइम पे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर के साथ जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा था वो किस लैंग्वेज के माध्यम से हो रहा था, वो इंसान या फिर अपन कहे कि यूजर है उसको नहीं समझ पाता था। केवल बहुत कम लोग जो उस भाषा पे कोडिंग करते थे या फिर कहे कि उस भाषा के माध्यम से कोड लिखते थे, केवल उन्हीं को उस भाषा का नॉलेज होता था। हर किसी यूजर को या हर किसी इंसान को उस भाषा का नॉलेज नहीं था। तो एक तो थी लो लेवल में भी मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। तो देखो मशीन लैंग्वेज जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मशीन भाषा मतलब कंप्यूटर की खुद की भाषा होती है, या फिर जिसके अपन कहते हैं भाई जिसको कंप्यूटर सीधा समझ जाता है, कंप्यूटर को किसी दूसरे की ट्रांसलेटर की या फिर कहे कि दूसरे इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं पड़ती है जो ट्रांसलेट करके बताए कंप्यूटर को। तो मशीन भाषा तो कंप्यूटर की खुद की भाषा होती है। खुद की भाषा मतलब जैसे भाई अपन बात करें, भाई आपसे कोई हिंदी में बात करने वाला आ गया तो आप क्या करते हो, सीधा समझ जाते हो। आप मैं आपस में बात करें अपन अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे मान लो अपन कहें कि अपनी राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा में भी कोई बोलेगा तो अपन समझ जाते हैं, हिंदी में भी बोलता है तो समझ जाते हैं। तो ये अपन क्या बोलते हैं भाई ये अपनी मातृभाषा है, तो अपन क्या है सीधा समझ जाते हैं। लेकिन मान लो कोई चाइना से आ गया, चाइनीज बोलने वाला आ गया, तो वो चू चा करता रहेगा, आपकी भाषा वो भी नहीं समझेगा। तो क्या हुआ, अब क्या है वो कोई अदर लैंग्वेज हो गई जिसको समझने के लिए अपन को एक तीसरे पर्सन की जरूरत पड़ेगी जो क्या करे, जिसको दोनों भाषाएं आए, जिसको अपनी हिंदी भाषा भी आए और जिसको चाइनीज भाषा भी आए। तो वो क्या करेगा, अपन जब हिंदी में बोलेंगे तो वो चाइनीज में ट्रांसलेट करके बता दे, और जब चाइनीज वाला बोलेगा तो अपने को वापस से हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दे। तो अपन को क्या है, अदर लैंग्वेज का कोई आ रहा है तो अपने को कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है, फिर अपन को कोई थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अपनी ही भाषा में कम्युनिकेट करने वाला कोई आ गया तो अपन को किसी तीसरे कैंडिडेट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वैसे ही अपने कंप्यूटर में है, ये कंप्यूटर की एक तरह से अपन मान लेते हैं मातृभाषा है, ये कंप्यूटर की खुद की पर्सनल भाषा है जिसको कंप्यूटर सीधा डायरेक्ट समझ जाता है, किसी ट्रांसलेटर की या किसी तीसरे थर्ड पार्टी पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कंप्यूटर की खुद की लैंग्वेज होती है, मशीन की भाषा होती है जिसको समझने के लिए कंप्यूटर को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। और वो लैंग्वेज किस में होती है, सुना होगा कंप्यूटर दो चीजों को समझता है, केवल 0 और 1 को। अब ये 0 और 1 में जो भी कोड लिखा गया या जो भी आपने कुछ काम किया कोडिंग की, तो ये अपने को समझ में नहीं आता है। और ये समझना है तो फिर अपन को उसका बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, बाइनरी भाषा का अपन को अच्छे से नॉलेज होएगा तभी अपन हर चीज समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो ये तो केवल अपने समझ से अलग है, दूर है। ठीक है, तो इसको तो केवल कंप्यूटर समझता है, और कंप्यूटर जो काम कर रहा है वो काम भी किस पे कर रहा है, अभी भी मशीन भाषा पे ही कर रहा है। ठीक है, दूसरी आती है असेंबली भाषा। असेंबली भाषा भी थोड़ी सी हार्ड थी, समझने के तौर पे अपन कहें कि थोड़ी अलग टाइप की थी। इसमें असेंबली जो भाषा है, असेंबली का जो मतलब है, इसमें एक कोड यूज किया जाता है जिसे अपन निमोनिक कोड कहते हैं। निमोनिक कोड कहा जाता है, और इस निमोनिक कोड या इस निमोनिक का अर्थ होता है कि बड़े शब्दों को या लंबे जो शब्द वर्ड्स होते हैं उनको शॉर्ट में या शॉर्ट वर्ड में लिखना। जैसे भाई जैसे मान लो अपन कोई भी एडिशन करते हैं तो एडिशन को अपन क्या करेंगे, एडिशन नहीं लिख के शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ऐड लिखेंगे। अगर अपन को घटाना है तो सब्ट्रैक्शन होता है तो उसको शॉर्ट में सब लिखेंगे। ऐसे ही डिवीजन करना है तो डिव लिखेंगे। ये जो अपन लिख रहे हैं ये क्या है, निमोनिक कोड है। मतलब किसी भी एडिशन है, मान लो एक लंबा वर्ड था उसको शॉर्ट में क्या कर दिया अपन ने, ऐड। यही बोलते हैं इसको, और इसको ऐड कर दो, इसको इसको सब्ट्रैक्शन कर दो या सब कर दो, शॉर्ट में अपन बोलते हैं। तो इसके लिए भी बहुत मतलब ये कहें कि ये लैंग्वेज भी थोड़ी टफ पड़ती है सीखने के तौर पे अपन बात करें तो ये हर किसी के समझ में नहीं आता है। तो ये लैंग्वेज असेंबली भाषा
जिसमें निमोनिक कोड यूज किया जाता है। मशीन भाषा, इसमें बाइनरी कोड यूज किया जाता है और इस बाइनरी कोड को 0 और 1 से डिनोट करते हैं, या बाइनरी में क्या आता है 0 और 1 आता है। और इसमें क्या है, कुछ बड़े जो वर्ड्स हैं उनको शॉर्ट में लिखने का जो कोड होता है जिसको निमोनिक कोड भी कहा जाता है। और ये निमोनिक कोड जैसे भाई एडिशन को एड, सब्ट्रैक्शन को सब, मल्टीप्लाई को मल, ठीक है, डिवीजन को डिव, ये असेंबली भाषा है। अब ये जो दोनों लैंग्वेज की अगर अपन बात करें तो ये जो मशीन भाषा और असेंबली भाषा है ये समझने के तौर पे थोड़ी सी टफ पड़ती है, थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, इन्हें समझ में नहीं आता है, ठीक है। और जो फिर आई, ये जब कंप्यूटर स्टार्टिंग में बना तब की लैंग्वेज थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे यूजर्स है, जो डेवलपर्स है, प्रोग्रामर्स है, वो धीरे धीरे भाई यूजर के भी समझ में आनी चाहिए, ये तो है नहीं भाई बनाने वाले 2-4 इंसान ही है, उनको ही लैंग्वेज आनी चाहिए। कोडिंग आजकल आप देखते हो हर कोई डेवलपर बन गया है। वो क्यों बन गया है, क्योंकि लैंग्वेज और भी आने लग गई है धीरे धीरे, बहुत इजी लैंग्वेज आ गई जिसमें कोड लिखना, प्रोग्राम बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना बहुत इजी हो गया है। तो अब जो लैंग्वेज आएगी वो है अपनी हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय भाषा में अगर अपन डिफरेंस देखें तो उच्च स्तरीय भाषा समझने के तौर पे इजी है, या फिर कहें कि ये यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। यूजर फ्रेंडली कैसे हुआ भाई, ये यूजर को आसानी से समझ में आ जाती है। इसमें ज्यादातर यूज जो किया जाने वाला कोड है वो इंग्लिश टर्म में होता है, अंग्रेजी भाषा में कुछ लिखा जाता है, तो वो इंसान को या फिर कहे कि यूजर को, जो भी प्रोग्रामर है उनको आसानी से इजीली समझ में आ जाता है। तो ये क्या है अपने हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज में जितनी भी आप सुनते हो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी लैंग्वेज का नाम सुना होगा वो सारी की सारी भाषाएं अपने किस में आ जाती है, हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषाओं में आ जाती है। अब कौन कौन सी होती है तो देखो अपन नाम लिख लेते हैं। जैसे उच्च स्तरीय भाषाओं में अपने आ जाती है सी, C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट, ऐसे ही जैसे बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल, HTML, VB, SQL। ये मैंने अलग से इसलिए लिखवाई है क्योंकि ये जो लैंग्वेज है इनकी फुल फॉर्म भी है और एग्जाम में पूछ ली जाती है सभी लैंग्वेज से रिलेटेड, इसकी फुल फॉर्म क्या है, उसकी क्या है, तो ये अपन को पता होनी चाहिए। बहुत सारी लैंग्वेज होती है जैसे पाइथन, और जैसे लिप्स, और भी बहुत सारी लैंग्वेज है, ठीक है। तो मोस्टली अपने को ये पता होना चाहिए। असेंबली लैंग्वेज में तो क्या यूज किया जाता है, निमोनिक कोड यूज किया जाता है। मशीन लैंग्वेज में बाइनरी कोड यूज किया जाता है। और बाकी जैसे ये जो लैंग्वेज आती है इनमें मोस्टली इंग्लिश टर्म यूज की जाती है जो यूजर फ्रेंडली होती है, यूजर के समझने के लिए आसान होती है, ठीक है। तो सी की कोई फुल फॉर्म नहीं है, C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट ये नाम ही है, ठीक है। जैसे C++ या जावा, ये देखते हो अपने मोबाइल में जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होती है वो एप्लीकेशंस बनाने के लिए अपने जावा का, C++ का इनका यूज किया जाता है। फिर आती है बेसिक, जैसे नाम सुना ही होगा, आप सभी लोग बेसिक पढ़ भी रहे हो, जानते भी हो भाई। सबसे पहले आप यही सीखने जाते हो भी आपको क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए भी। आप कोई भी प्रोग्रामिंग सीखने जाते हो या कुछ भी सीखने जाते हो तो आपको यही कहा जाता है भाई आपको कंप्यूटर का बेसिक आता है। बेसिक का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर का शुरुआती ज्ञान, चलना कैसे है कैसे नहीं है वो अपन देखना चाहते हैं। तो वो अपन चलना सीख रहे हैं, कंप्यूटर पे कैसे काम करना है, तो शुरुआत में आपको यही सिखाया जाता है। तो देखो बेसिक की भी फुल फॉर्म होती है, क्या फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पज। थोड़ा सा मैं बाकी की मिटा देती हूँ ताकि अपनी लैंग्वेज की फुल फॉर्म आ जाए। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड।
फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, बहुत सारे एग्जाम में ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ऐसे ही जैसे HTML है, HTML की होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऐसे जैसे अभी अपन ने बात की थी कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। ऐसे ही और भी अपनी लैंग्वेज है, जैसे कोबोल हो गया, HTML हो गया, बेसिक हो गया। ऐसे अपने फोर्ट्रान है, फोर्ट्रान की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऐसे ही जैसे VB है, इसकी होती है विजुअल बेसिक। DB है डेटाबेस। ऐसे ही अपने आती है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बहुत सारी अपने जो लैंग्वेज आती है, ये अपने आती है हाई लेवल लैंग्वेज में, उच्च स्तरीय भाषाओं में। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे हो गया है तो समझने आप अच्छे से लिख लेना, अपने जो नोट बनाओ उसमें क्लियरली लिख लेना। अपने जगह कम थी तो मैंने सोचा भाई ये भी आपको अच्छे से दिखता रहे, इसलिए रेज नहीं किया। तो ये अपनी क्या है, C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट, बेसिक, HTML, कोबोल, फोर्ट्रान, विजुअल बेसिक, SQL, एल्गो, लोगो। ऐसे और भी बहुत सारी लैंग्वेज आती है, लिप्स वगैरह, स्विफ्ट वगैरह। ये अपनी क्या है, बहुत सारी लैंग्वेज है जो अलग अलग कामों के लिए या फिर कहें कि अलग अलग पर्पज से रिलेटेड अपने काम करती है। कुछ एंड्रॉइड से रिलेटेड अपने एप्लीकेशंस क्रिएट करती है, कुछ अपने वेब पेज, जैसे HTML का बहुत बार क्वेश्चन आता है बहुत सारे एग्जामों में, HTML किस काम में आती है, तो HTML वेब पेज बनाने के लिए काम में ली जाती है। बेसिक है वो आपके जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अपन शुरुआती ज्ञान जो लेते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सीखने के लिए काम में ली जाती है। कोबोल है, ये क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, मतलब बिजनेस या फिर कहें कि व्यवसायिक कार्यों को करने के लिए इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ऐसे ही अपने फोर्ट्रान है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये मैथमेटिकल या फिर कहें कि जो साइंटिफिक कार्य होते हैं उनके लिए जो फॉर्मूला वगैरह होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। ऐसे विजुअल बेसिक है, SQL है, जितने भी अपन फॉर्म वगैरह भरते हैं उनमें से अपन डेटा एक्सेस करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए SQL, DB इनका यूज करते हैं। तो ये जो जितनी भी लैंग्वेज है इन सभी का यूज अपन करते हैं कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए, कंप्यूटर में कोडिंग करने के लिए या फिर कहें कि प्रोग्रामिंग करने के लिए अपन यूज करते हैं। तो ये थी अपने दो टाइप्स की लैंग्वेज। अब लैंग्वेज से रिलेटेड अपन ने पीछे की जो क्लास थी, लाइव क्लासेस चली थी, उसमें अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, और ऑपरेटिंग सिस्टम में अपन ने एक टॉपिक छोड़ा था ट्रांसलेटर। जो मैंने बताया था, अभी ट्रांसलेटर होता है जो अपन आगे पढ़ेंगे, मैंने बताया तो था भाई क्या करता है, ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो देखो, ट्रांसलेट करने का काम कर रहा है, मशीन भाषा को समझने के लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बच्ची कौन सी, अपने असेंबली और जो हाई लेवल लैंग्वेज है, इन दोनों को ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। तो मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ। अब अपन देखेंगे ट्रांसलेटर। अनुवादक, भाषा अनुवादक जो होते हैं या भाषा को परिवर्तित करने के लिए, तो देखो ट्रांसलेटर अपने तीन टाइप्स के होते हैं,
कौन कौन से होते हैं? एक होता है असेंबलर, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। देखो ट्रांसलेटर भी तीन टाइप्स के होते हैं, जैसे अभी मैंने बात की मशीन भाषा है, मशीन भाषा को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे अपने लोकल लैंग्वेज को समझने के लिए अपन को किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही कंप्यूटर को भी मशीन भाषा को समझने के लिए किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब बची कौन सी? एक तो असेंबली लैंग्वेज बची, दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, असेंबली भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? असेंबलर का। और ट्रांसलेटर का आपको पता ही है भाई, जो भाषा को ट्रांसलेट करे, यूजर की भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करे और मशीन भाषा को वापस से यूजर की भाषा में कन्वर्ट करे, वो क्या कहलाता है? ट्रांसलेटर कहलाता है। तो ये तो क्या करेगा आपने? असेंबली लैंग्वेज को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करेगा, ये तो असेंबली को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करेगा। अब बची अपनी हाई लेवल जो लैंग्वेज है, उस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज किया जाता है। इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को, और जो इंटरप्रेटर है ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन अंतर क्या है? थोड़ा सा दोनों में अंतर है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। तो क्या अंतर है? जो कंपाइलर है वो क्या करता है? पूरा जितना भी जो कोड लिखा जाता है, उस कोड को एक साथ क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। पूरा जो कोड होता है उसको एक साथ ट्रांसलेट करता है। और ये जो इंटरप्रेटर है ये क्या करता है? लाइन बाय लाइन करता है। मतलब एक एक लाइन ट्रांसलेट करता है। अब फायदा क्या हुआ भाई? एक साथ करवा लो चाहे लाइन बाय लाइन करवा लो, फायदा ये है कि जो कंपाइलर है भाई, मान लो आपने 100 लाइनों का कोई कोड लिखा, फिर आप उसको ट्रांसलेट करवाओगे या जब आप उसको एग्जीक्यूट करवाओगे तो वो क्या है? पूरे कोड को पहले पढ़ेगा, फिर कोई एरर आएगी तो आपको बताएगा भी इतने नंबर की लाइन में आपने कोई सेंटेक्स एरर की है, या आपने कोई वर्ड गलत लिखा है, कोई कीवर्ड गलत लिखा है, तो वो आपको बाद में पता चलता है। और जो इंटरप्रेटर है वो क्या कर रहा है? लाइन टू लाइन अपना ट्रांसलेट कर रहा है। उसी लाइन में, जिस लाइन में या जिस जगह पे आपकी कोई एरर आ रही है, कोई सेंटेक्स प्रॉब्लम आ रही है, कोई कीवर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आपने कोई मिस्टेक की है, तो वो वहीं पे पता चल जाती है, तुरंत अपन को पता चल जाएगी। तो ये तो क्या करता है? पूरे कोड को एक साथ ट्रांसलेट करता है। और ये जो है ये एक एक लाइन ट्रांसलेट करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो कोड है उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लेता है, ऑब्जेक्ट्स बना लेता है, और उन ऑब्जेक्ट्स को फिर ट्रांसलेट करता है। तो ये थे अपने आज का जो टॉपिक था अपना, कंप्यूटर की लैंग्वेज और ट्रांसलेटर भी जो अपन ने पीछे छोड़ा था वो इसीलिए नहीं बताया ताकि उस टाइम पे आपको इतना समझ में नहीं आता भाई तीन टाइप्स के। आज आपको अच्छे से समझ में आ गया भाई असेंबलर तो क्या कर रहा है? असेंबली भाषा को कन्वर्ट करेगा, और जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है वो क्या करेंगे? अपने हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो अपने क्लास है ये अपने कंप्यूटर के जो लैंग्वेज है उनसे रिलेटेड है, और ट्रांसलेटर भी अपने कंप्लीट हो चुका है। और आपको अपनी ये जो क्लास है अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो अपनी इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें।